चित्त में चैन ना है, ऐसा ही रोवे, ना दूध पीवे, ना कछु करे। देखो तो छोटे छोटे खिलौने देख तो रह तो अब तो बिल्कुल जा चुप ही ना होए वे। इतने में रोहिणी आ गई। रोहिणी ने कहा मैया वो बाबा आए हैं ना, उनसे थोड़ी सी एकाध तंत्र मंत्र वाली झाड़ फूंक करवा ले, तेरो लाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहन क्या बताऊं, वो बाबा तो बड़े बड़े सांप गले में डाले। अरे तू चिंता ना कर, जाके बात तो करेगी। दौड़ी दौड़ी यशोदा गई, बाबा बाबा। शंकर जी बोले हाँ मैया, देखो मेरा लाला चुप ना हो रहे हो। अरे बोले ले जा लाला को, अपनी मुँह को दर्शन कर दे। अब बाबा ने खरीद दिखाने लगे। कन्हैया जी बोले सरकार मान जाओ, अगर मैया फिर जिद पकड़ गई तो वैसे ही बैठे रहोगे, रोते तो जा ही रहे कन्हैया। मैया ने कहा बाबा कुछ दिन पहले एक भूतनी आई और अभी 2 दिन पहले एक भूत आया। बाबा ये बताइए आप भूत झाड़ लेते हैं? शंकर जी बोले हमारा तो नाम ही भूतनाथ है, 2-4 भूत तो हमारे साथ रहते हैं, तुम्हारे लाला का भी भूत झाड़ देते हैं। और जैसे ही भोले बाबा ने गोद में लिया कन्हैया को, और जैसे ही गोद में लेकर के सामने देखा, कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे, जोर जोर से हंसे। और जैसे ही हंसे अद्भुत चमत्कार, मैया को कहा ले तेरा लाला ठीक हो गया। मैया बोली बाबा तेरे हाथों में तो चमत्कार है, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मैंने आपको अनजाने में ज्यादा क्या क्या कह दिया, मेरी मति मारी गई थी ना, मैं तो गांव की गमार ग्वालिनिया, आपको पहचान नहीं पाई। बाबा भोलेनाथ बोले मैया ले जा ही रे मोती तेरे, ये मैया नहीं काम के मेरे, जोगी हो गयो माला माल, निरखे मुखे लाल को देख दर्शन कियो है निहाल, निरखे मुख लाल को। मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, नेत्र बंद कर लिए, भगवान का ध्यान किया। कन्हैया बोले बाबा जब जानकी जी खो गई थी तब आपने हनुमान जी बनकर के हमारा साथ दिया, ब्रजमंडल में अब भी आ जाना। शंकर जी बोले का बन के आए? बोले पूरी सेना लेके आना, बंदर बन के आना, हम माखन चुराएंगे और आपको माखन मिश्री खिलाएंगे। बोलिए राधा वल्लभ सरकार। तो भगवान भोले बाबा भाई समय अनेक बंदर, वृंदावन का बंदर गए कभी? कितना बंदर, निधि वन में तो अंबार लगा बंदरों का, नेक्सी कला चूक जाओ आंखों का चश्मा उतार देता है वृंदावन का बंदर। बोलो राधे राधे। अभी नवंबर के महीने में एक छोरा सेल्फी ले रहा था, बंदर ने मोबाइल छीना, अब 4 बंदर सेल्फी का कैमरा लेकर घूम रहे हैं। तो भैया अद्भुत चमत्कार वृंदावन के बंदर का। तो वही समय भगवान बड़े होने लगे, अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने आए, जिनका नाम है बलराम, क्योंकि वसुदेव जी के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी और नंद बाबा के कुल गुरु हैं सांडिल्य जी। गुरु माँ का नाम है पूर्णमासी और गुरु जी के बेटे का नाम है मधुमंगल। एक दिन गर्गाचार्य जी को भेजा वसुदेव जी ने, जाइए हमारा एक पुत्र गोकुल में पल रहा है, उसका नामकरण करके आइए। एक ही बेटा बताया, क्योंकि अगर दुख के मारे दूसरा बेटा भी बता देते तो पापी कंस की नजरों से कन्हैया सुरक्षित ना रहते। इन्हें एक ही बेटा बताया कि एक बेटा जो रोहिणी के यहाँ है उसका नामकरण करके आना। गर्गाचार्य जी घर से चले भगवान का स्मरण करते हुए राधे राधे। और जब गर्गाचार्य जी करे भगवान का स्मरण करते जा रहे हैं, वहां आए तो मैया यशोदा ने कहा बहन एक काम कर लो, मेरे छोरा को तुम गोदी में ले लो, तेरे छोरा को मैं गोदी में ले लूं। इससे क्या होगा, तेरे छोरा को नामकरण बाबा कर देंगे मेरो छोरा समझ, और जब तेरी गोद में मेरो लाला होएगा तो उनको नामकरण हो जाएगा। वाकई बात कह देंगे बाबा चूक गए, नामकरण तो इसका करना था, एक ही साथ दोनों को हो जाए। मैया बड़ी चतुर। और भैया जैसे ही गर्गाचार्य जी सामने बैठे, रोहिणी की गोद में उस समय कन्हैया जी हैं, बाबा ने पंचांग खोला तो जहां से वेदों का विश्राम होता है, से महे से गने से देने सोरे स हो जाए निरंतर ध्यान।
नारद से सुके व्यासे रटे पची, हारे तऊ को पारे ना पावे। अब ये नामकरण कैसे कर पाए? बोले मैया अद्भुत लाल है तेरा, ये तेरा लाल नहीं है रोहिणी, ये तेरा लाल नहीं है, दे यशोदा की गोद में। यशोदा बोली बाबा तो बहुत ज्ञानी है, सब कुछ समझ गए। सबसे पहले बलदाऊ जी का नामकरण किया, बलस धामा यस नामना बलरामा, इनका नाम बलराम रखा जाएगा। नंद बाबा बोले बाबा गुरुजी हम सब कुछ करेंगे, दक्षिणा देंगे, ड्रेस दे देंगे, आपको जो आप मांगेंगे, हमारे छोरा को भी नामकरण कर दो। बोले देखो बाबा हम नामकरण तो कर दें, लेकिन कंस को पता चल गया कि हमने नामकरण किया है तो उसे व्याप जाएगा कि ये भी वसुदेव और देवकी का छोरा है, याते हमारी बात का बुरा मत मानो, हम नामकरण ना करेंगे। बाबा ने चरण पकड़ लिए, ब्राह्मण कितना भी कुछ ना करे, पैर पकड़ लो हाँ बोलेगा। तो भैया गर्गाचार्य जी बोले ठीक है कोई बात नहीं बिठाओ, लेकिन सुनो दरवाजा बंद कर दो। अब दरवाजा बंद किया गया, कन्हैया जी का नामकरण करने की बात आई तो बाबा बोल पड़े, बहोनि संति नाम रूपाणि चा सुतयस्ते, गुण करे मान रूपाणि श्याम वर्ण से जायते। जिस समय राम जी का नामकरण कर रहे थे वशिष्ठ जी, तो ऐसे ही उन्होंने बोला था, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं कछु कहे सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहे अनति अनुरूपा, मैं कछु कहे सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहे सुमति अनुरूपा। अतुलित बल शोभा के धामा, अतुलित बल शोभा के धामा, इनके नाम कृष्ण बलराम, इनके नाम कृष्ण बलराम। अद्भुत छवि, अद्भुत छवि मुनि मन को मोहे, अद्भुत छवि मुनि मन को मोहे, अद्भुत छवि मुनि मन को मोहे, अद्भुत छवि मन को मोहे। ऐसे सोते ये माते मिले तो है, ऐसे सोते ये माते मिले तो। जो आनंद सिंधु के धामा, मैया नाम कृष्ण बलरामा, कृष्णस्य वर्णा यस नामना कृष्ण। कृष्यति, कृष्यति माने होता है खींचना, संकर्षयति अपनी ओर खींचे। आप कन्हैया जी को निहारिए, कभी वृंदावन गए हैं? कितने लोग गए हैं? काफी लोग गए होंगे। बिहारी जी के सामने कितने लोग खड़े हुए हैं? 6-7 लोग खड़े। कितनी देर तक? काफी देर खड़े रहे हो। आप बिहारी जी को देखेंगे और थोड़ी देर बाद मेरे कन्हैया जी सबको निहारते हुए तुम्हें देखेंगे, और अगर एक बार उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम जीवन भर के उनके दीवाने हो जाओगे और उन्हीं का गुण गाओगे। ये मेरे बिहारी जी का है। भगवान को देख करके गर्गाचार्य जी सुधिक हो गए, क्योंकि भगवान का रूप ही ऐसा है। भगवान को जिसने देखा, राम जी भी तो इतने सुंदर थे ना, राम जी को जिसने देखा, राम देख मुनि सुरत विसार, मुनि चरणन मेले सुत चार। और जहां तक जनक जी ने देखा, जनक जी तो विधेय थे, लेकिन जनक जी ने जब भगवान को देखा तो जनक जी खुद कहने लगे विश्वामित्र जी से, ब्रह्म जो निगम नेते कहे गावा, ओ भय वेश धर के सोयावा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्याग।
मन भगवान में खो जाता है। तो बाबा का मन खो गया। मैया बोली बाबा देखो हमारे दांत तना, हमारे 2 दांत नीचे के गिर गए और 1 दांत ऊपर को गिर गए, और तुमने लड़का को नाम ऐसो रख दो कि कैसे लेवे हम। बुढ़ापे में कृष्ण कहलवाओ किसी से नहीं निकलेगा। ये टेढ़ो मेढ़ो नाम हमें बिल्कुल नेक ना भावे। हमारे छोरा को तो सीधो सीधो तुम कैसे नाम रखो बाबा, हम तो अपने लाला को कनुआ कहें कनुआ। मैया बोली हम तो बलुआ कहें बलुआ। एक का नाम हो गया कनुआ और एक का नाम हो गया बलुआ। पंडित जी कितना भी अच्छा नाम रख दें, कितना भी अच्छा नाम, पंडित जी नाम रख के गए तुम्हारे छोरा को नाम टेक चंद, मैया कहे टिंकू। गोरे नारे लड़का को नाम करिया, कल्लू, कैसे कैसे नाम। ऊंचा पूरा है, भारी मोटा ताजा है, लंबा शरीर है। अम्मा कहेगी छोटू। ये मम्मी के नाम है ना, बड़े प्यारे होते। माँ की ममता ही अलग होती, माँ का बिल्कुल अलग नाम होता है। और जो माँ नाम दे उस नाम में बड़ा मिठास होता है प्यारे, वो जीवन भर तो उससे जुड़ा रहेगा। तो माँ होती है। मैया ने काम तो कनुआ कहेंगे कनुआ। भैया नामकरण होने के बाद मैया बोली बाबा नेक रुक जाओ, अबे ताजी ताजी खीर बना के लाए रही, और सुनो खूब सारो माखन है जीवर के खाओ। अरे बोले लाओ। और भैया ब्राह्मण देवताओं को तो खीर मिल जा तो आनंद आ जा। बोलो राधे राधे। अब हमें तस्मई भरा हुआ बढ़िया प्रसाद, और मैया ने घोंट करके बाकायदे केसर इत्यादि मिलाया था। और जैसे ही बाबा को खीर लाई, बाबा ने खीर देखी, वाह ये यार नंद बाबा के घर की खीर। प्रसाद लगाने लगे, आंखें बंद करी, मैया जाके रसोई में काम करने लगी। रसोई में चूल्हा फूंक रही हैं। पहले रसोई चलती थी, क्या चलता था? रसोई। अच्छा कितने लोगों के घर में रसोई है? एक मैया ने, 2 मैया ने हाथ उठाया। जहाँ चूल्हे में भोजन बनता हो वो रसोई, और सबके घर में हो गया किचन। क्या हो गया? जहाँ के भोजन में रस बरसे वो रसोई, और जहाँ किच किच मचे वहाँ। अब तो किचन में मैया सैंडल पहने भोजन बनाती। एक बार हमने पूछा मामू को ने कि जो बताइए सैंडल पहन के भोजन बना रहे। महाराज जी एकदम शुद्ध है। मैंने कहा सैंडल तो शुद्ध है, तेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। तो नेको शर्म ना लगे, गोपाल जी को भोग लगेगो, ठाकुर जी को। और सुनो, अरे एक जगह तो हम गए, वो बोले महाराज जी हमारी बहू आई है, अभी अभी आई है, थोड़ा नेक चाय पी के जाइए। हमने कहा नहीं महाराज, डबल एमए किए, अंग्रेजी से भी एमए क्वालिफाइड है, और सुनिए संस्कृत से भी एमए किया। अरे तो हमने कहा फिर तो चाय पियेंगे, जब संस्कृत से एमए किया तो कुछ तो जानती होगी। भैया हम चाय पीने के लिए बैठ गए, और थोड़ी सी खिड़की थी, हम वहाँ से देख रहे। अब बहू ने चाय बनाई, चाय बना के बाकायदे तैयार करी, किचन में सैंडल पहने चाय बना रही है। चाय बनाने के बाद थोड़ी सी चाय प्लेट में डाली, पी गई। हमने कहा दारी आग लग जाके सुबह में, या तो झूठी चाय करके ला रही। और लेके आई, गुरुजी थोड़ा चीनी कम है, अगर जरूरत पड़े तो डाल देना। हमने कहा तू पहले पी के आ गई क्या? जय हो तेरी एमए क्वालिफाइड बहू की। हाँ, कितना संस्कार बिगड़ गया है। सुनो, रसोई में भोजन बनता था, हमारी माताएं गुनगुनाते हुए बनाती थी। पहले भोजन करते समय एक ताकत होती थी। पहले के आदमी की आयु लंबी होती थी, बल भी ज्यादा होता था। आज आयु भी कम हो रही है और बल भी कम हो रहा है, भोजन भी कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम किचकिच में बना रहे हो, भोजन बन रहा है। उनका माँ नहीं बनाती, मैं सुबह से बनाने के बाद स्कूल जाती हूँ। बड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं, और जितना ज्यादा झगड़े में भोजन बनेगा, जितना ज्यादा गुस्से में भोजन बनेगा, खाने वाले का बीपी भी वैसे ही। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो अच्छे मन से भोजन बनाइए, और भोजन ऐसे बनाइए जैसे गोपाल जी को बना रहे हैं, और भगवान जी को बुलाते बुलाते भोजन बनाइए। कैसे कहिए? अरे मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। जाने न दूंगी लाला, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी लाला, जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। भाई आप मस्ती में
अरे जो मेरे कान्हा तुम मोहन बनोगे, जो मेरे कान्हा तुम मोहन बनोगे, मोहन बनोगे लाला मोहन बनोगे, मोहन बनोगे लाला मोहन बनोगे, मेरा दीवानी बनोगे, तो मेरा दीवानी बनोगे, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी। जो मेरे कान्हा तुम ठाकुर बनोगे, 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 मैं ठकुरानी बनूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आना कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना कन्हैया, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया, तुम्हें जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने न दूंगी, जाने